जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर प्री अकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे घर पर और अच्छे ढंग से भाई पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स अपना बना रहे होंगे। ठीक है भाई। देखिए आप लोग का मैथ जो चल रहा है, हम लोग देखिए आप लोग को शुरू से अंत तक पढ़ा रहे हैं। तो त्रिकोणमिति भी बता चुके हैं भाई। त्रिकोणमिति में जितना कुछ आपका प्रश्न बनता है वो बता चुके हैं। अगर आप उसको तैयार रखेंगे तो 100% है कि भाई आप प्रश्न को बना लेंगे। बहुत ज़्यादा और नहीं पूछा जाएगा, जितना आपको बताया मान अगर याद रख लिए, मान पर आधारित प्रश्न बनता है। या हमने बताया आपको ट्रिपलेट बताया था, उससे प्रश्न बन जाता है भाई। इसलिए आप लोग अच्छे से भाई पढ़ो और नोट्स बनाते रहो। नोट्स बनाओगे, अंत में वही आपको रिवीजन करना है भाई, ताकि आपको जल्दी हो जाए। ठीक है। और आप लोग थोड़ा वीडियो को आप लोग शेयर किया करें अपने दोस्तों को भी भाई, थोड़ा उनको भी जोड़ें और वो भी भाई पढ़ सकें। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का एक नया टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे, बीजगणित। कि बीजगणित से आपका प्रश्न बनता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, लेकिन आज हम लोग उसको समझेंगे कैसे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग देखेंगे। देखिए बीजगणित में अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा में आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। देखें द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे भाई। किसके बारे में? द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण, ठीक है भाई। इसमें सबसे पहले समझना, देखिए भाई आपको समीकरण दिया जाता है और समीकरण में जैसे अगर हम कहें प्रश्न आपका एक, हम इसी में समझे पहले। देखिए द्विघात समीकरण का मतलब है चर राशियां एक होती है, एक अचर राशियां। चर राशियां हम लोग एक्स को कहते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी अगर कहें, इसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? चर राशियां कहेंगे। एक होता है अचर, अचर का मतलब जैसे आपके अंक हो गए। ठीक है। तो चर राशि मतलब अगर आपका कहें यक्स पर या चर राशि में कोई और भी मान ले लें, चाहे वाई ले लें हम, चाहे जेड ले लें, ये सभी आपकी क्या हो जाएंगे भाई? चर राशियां होंगे। चर राशि, चर राशि में क्या आएगा भाई? जैसे कहें अगर एक्स कामा वाई कामा जेड ए बी सी डी, मतलब आपके जितने हैं ये सब चर राशियां में आएंगे। अगर अंकों की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे क्या भाई? अचर राशियां होंगी। अगर चर राशि की घात भाई 2 है, कितना है? अगर हम कहें उसकी घात 2 है तो आपका क्या होगा? वो द्विघात समीकरण होगा भैया। वो क्या होगा आपका? द्विघात समीकरण होगा। जैसे अगर इसका घात क्या लगा भाई? 2, जैसे आपको हम विकल्प दे दें, कहें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, पहला ऑप्शन। अगर हम दूसरा ऑप्शन दें आपको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या आपको तीसरा ऑप्शन हम दे दें एक्स की घातें 4 या 3 दे दें प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 आपका दे दिया जाए भाई, या आपका चौथा ऑप्शन दे दिया जाए यहां पर x प्लस 1। निम्न में बताइए कौन सा द्विघात समीकरण है? निम्न में आपको बताना है द्विघात समीकरण कौन सा है। तो देखो भाई, जिसमें सबसे बड़ी घात आपका 2 है, 2 घात के रूप में मिल जाए चर राशि, वही हमारा क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है। अगर कहें 2 घात इसमें मिल रहा है, इसका मतलब द्विघात समीकरण आपका यह मान हो जाएगा। अगर इसमें देखें सबसे बड़ी घात क्या है, इसमें कहेंगे 3, तो आपका द्विघात तो बना नहीं भाई, ये त्रिघात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण नहीं, ये त्रिघात समीकरण है। ठीक है। इसमें कहा जाए तो ये भी देखिए घात 2 नहीं है, ये भी आपका क्या होगा? द्विघात। इससे मतलब नहीं, सबसे बड़े घात से मतलब है भाई। बड़ी घात क्या है? 3 है, इसके कारण से द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें भी नहीं है। इसमें देखिए ये आपका रैखिक बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी 2 घात नहीं है। जिसमें कोई घात नहीं, एक्स ही लिखा है भाई, वो रैखिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण। तो जिसमें घात 2 लगा रहेगा वो द्विघात समीकरण होता है। ठीक है। चलिए कुछ सूत्र देखेंगे हम लोग आज। जैसे द्विघात समीकरण में आता है भाई विविक्तिकर का सूत्र, आपसे पूछ लिया जाता है, जिसमें श्रीधराचार्य का सूत्र आ जाता है। तो चलिए हम देखते हैं विविक्तिकर का सूत्र। विविक्तकर, देखो भाई विविक्तकर है। विविक्तकर का सूत्र क्या होता है? विविक्तकर को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। ठीक है भाई। इसको हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? तो कहेंगे डी से। तो डी से प्रदर्शित करेंगे तो डी बराबर देखो भाई सूत्र होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है? d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहां पे जैसे समीकरण रहेगा, समीकरण जैसे हम लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब ये जो आपका एक्स स्क्वायर के साथ उसका गुणांक रहेगा वो आपका a का मान होता है। मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणे में रहेगा अंक वो क्या होगा भाई? कहेंगे a का मान होगा। किसका मान होगा? a का मान। और जो आपका भाई देखिए x के साथ रहेगा, x के गुणांक में रहेगा वो आपका क्या होगा? b का मान रहेगा। जो आपका वैसे ही रहेगा, किसी के साथ नहीं लगा रहेगा, वो आपका c का मान रहेगा। तो यहां पर अगर कहे a का मान क्या है तो कहेंगे एक्स स्क्वायर के गुणे में कुछ नहीं दिख रहा अंक, तो कुछ नहीं है भाई, तो यहाँ पे एक हमेशा रहता है। इसका मतलब a का मान कितना हो जाएगा? कहेंगे 1 होगा। b का मान कहा जाए तो b का मान देखिए x के साथ जो मान लगा है चिन्ह सहित लिखते हैं भाई। क्या चिन्ह सहित? अगर प्लस है प्लस का चिन्ह दिखाया नहीं जाता, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा तो उसको दिखाया जाएगा। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे हम 2 लिखें। c का मान क्या है तो c का मान कितना है भाई? तो कहेंगे 3 है। तो आपको अगर मान आपसे पूछ लिया जाए विविक्तिकर का मान बताइए तो d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट समझना भाई। इसमें अगला पॉइंट आपसे कह देगा मूलों की प्रकृति। क्या कहेगा? मूलों की प्रकृति बताइए। देखें, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति देखना भाई। अब मूल की प्रकृति देखिए भाई, इसको कैसे करेंगे हम लोग। ओके, यहां पर आपका मूलों की प्रकृति कहा जाए, इसमें क्या होता है? जैसे आपसे यहां पे मूल प्रकृति पूछ लिया जाए तो मूल प्रकृति का मतलब हम लोग समझेंगे। जो आपको ये देखिए विविक्तिकर का सूत्र लिखाएगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी पर डिपेंड करता है भाई कि मूल में क्या है, प्रकृति में माइनस है कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि उदासीन है। क्या है? धनात्मक, ऋणात्मक कि उदासीन, यही मूल की प्रकृति है। उसमें प्रकृति का मतलब आपको बताना है कि धनात्मक है भाई मान कि ऋणात्मक है। ओके, चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पे ये नोट करना होगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपका c से बड़ा हो, सॉरी 0 से बड़ा हो गया। किससे भाई? कहेंगे 0 से बड़ा हो गया तो मूल कैसा होगा? कहेंगे मूल की प्रकृति या मूल प्रकृति या मूलों की प्रकृति एक ही है। मूलों की प्रकृति यहां पर हम लिख दे रहे हैं भाई। क्या लिख दे रहे हैं यहां पर? मूलों की प्रकृति। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हुआ, 0 से बड़ा होने का मतलब ये है भाई, कहे 1 आ जाए, क्या आ जाए? 1 आ जाए, या आपका 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5, मतलब कोई बड़ी संख्या है। 0 से मतलब छोटा नहीं, उससे क्या हो? बड़ा हो। वो चाहे 1 ही क्यों ना हो या दशमलव ही कुछ ना हो, मतलब कुछ होना चाहिए, लेकिन 0 से आपका क्या हो? बड़ा हो भाई। तब मूलों की प्रकृति क्या होती है? तो मूलों की प्रकृति आपका होता है भाई वास्तविक असमान होता है। वास्तविक असमान होता है। ये पहला पॉइंट आपको नोट करना है भाई। ठीक है, अगर कहें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, तो मूल की प्रकृति क्या होगी भाई? वास्तविक असमान कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक असमान होगा। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग यहां पर, समझें। अगर कहा जाए भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए, क्या आ जाए भाई? 0 के बराबर। 0 के बराबर का मतलब यह है कि दोनों तरफ आपका क्या है भाई? 0 आ जाए। ठीक है, तब वहां मूलों की प्रकृति जो होगी कहेंगे वास्तविक समान होगा। वास्तविक समान होगा। वास्तविक क्या होगा भाई? कहेंगे समान हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट यह है, अगर आपसे कहा जाए भाई, देखें, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान
जीरो से क्या हो भाई, छोटा हो। जीरो से क्या हो, छोटा हो। जीरो से छोटा होने का मतलब है कि अगर इसका मान माइनस में आ गया, -1 या -2 आ गया या -3 आ गया, तब वहां मूलों की प्रकृति क्या होगी भाई, मूलों की प्रकृति जो हो जाएगी वो काल्पनिक होगी। क्या होगी, तो कहेंगे काल्पनिक होगी। मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी भाई, कहेंगे काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है भाई, मूलों की प्रकृति में अगर जीरो से आपका मान बड़ा है तो वास्तविक असमान होगा। अगर आपका मान भाई जीरो के बराबर है तो कहेंगे वास्तविक समान होगा। अब अगर जीरो से छोटा है, छोटा होने का मतलब अगर मान माइनस में है तो माइनस में रहेगा तो भाई क्या हो जाएगा, कहेंगे काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, अगला पॉइंट समझेंगे। देखिए, आपसे कुछ और फार्मूले पूछ सकता है इसी में। जैसे आपसे कहा जाए, देखिए यहां पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हाथ से देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे कोई फार्मूला दे दिया गया, कोई मान दे दिया गया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, आपसे पूछ लिया जाए इसमें मूलों का योगफल बताइए। क्या बताना है, मूलों का योगफल। देखिए सूत्र है भाई, ये सब फार्मूला है। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर, या मूलों का योगफल को देखो भाई हम लोग अल्फा प्लस बीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, अल्फा प्लस बीटा से। इसका फार्मूला होता है -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। देखो भाई, आप इसको फार्मूला को याद रखना, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न में यही पूछ लेता है कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो कहेंगे -b/a होगा। सीधा सीधा यही दिया रहेगा। अगर आपसे कहा जाए मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, देखिए दूसरा पॉइंट, मूलों का गुणनफल। गुणनफल, गुणनफल का मतलब है कि अल्फा बीटा का मान। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे c/a। क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे c/a हो जाएगा। तो गुणनफल कहेगा तो c/a, योगफल कहेगा तो -b/a हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न में अगर समझे कैसे दिया जाए। अगर आपसे प्रश्न में मान लीजिए कह रहे हैं 2x² प्लस 4x प्लस 2, या आपका कुछ और दे दिया जाए, बराबर लगा दे भाई 0। अब आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि मूलों का योगफल बताइए, मूलों का योगफल बताइए। तो देखिए भाई, जो x² के साथ लगा रहेगा मान, गुणांक, वो आपका a का मान होता है। a का मान क्या है, तो कहेंगे 2, या आप लिख सकते हैं ऐसे नीचे, यहाँ पे 2। a का मान कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 2। b का मान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 4, और c का मान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 2 हो जाएगा। अब आपसे योगफल पूछे तो आप बता देना अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है, b/a। अब b का मान क्या है यहाँ पे, तो कहेंगे 4 है, तो 4 रखे, और a का मान क्या है भाई, तो कहेंगे 2 है। अगर 2 से काटे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 दूना 4, -2 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब यहाँ अगर देखो कि b का मान कितना है भाई, 4 है, और आपको पता रहेगा तब कि -b/a होता है मूलों का योगफल। तो यहाँ पे b के स्थान पे 4 और a के स्थान पे 2, 2 से भाग करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, कहेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये सब पॉइंट देखिए भाई, याद रखना। ये सब फार्मूले आपके लिए यूजेबल हैं भाई। अगर आप पढ़े रहेंगे तभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न आपका यही बनता है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और यहीं पे हम समझ लेंगे। अगर आपसे जैसे मान लीजिए यही मान दे दिया गया और कह दिया जाए मूल का व्युत्क्रम क्या है, मतलब मूल कह दिया है, मूलों का एक दूसरे का व्युत्क्रम क्या है, इसके लिए भी फार्मूला है। देखिएगा अगला पॉइंट, देखें इसको। जैसे आपको मान लीजिए ax² दिया है मान, प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अब आपसे कह दिया जाए कि मूलों का एक दूसरे का व्युत्क्रम बताइए। तो व्युत्क्रम में क्या होता है भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ a का व्युत्क्रम c हो जाएगा, c का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो कभी भी आपसे व्युत्क्रम पूछा जाए, व्युत्क्रम,
यहां पे लिख दे रहे हैं तो मूलों का व्युत्क्रम यहां पे लिख दे रहे हैं, मूलों का व्युत्क्रम कहा जाए भाई तो a बराबर क्या हो जाता है, तो कहेंगे c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये सब बातें भाई तैयार रख लो, तैयार रखोगे तो जल्दी आ जाएगा आपका प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 का विविक्तिकर कहा है भाई। ठीक है, कितना है। अब देखिए विविक्तिकर d बराबर सूत्र क्या होता है, विविक्तिकर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस क्या होता है भाई, 4ac होता है, ये फार्मूला है। अब देखना भाई b का मान क्या है, a का मान क्या है, c का मान क्या है, इसको देखेंगे। तो जो x स्क्वायर के साथ लगा रहेगा मान भाई, गुणांक मतलब x स्क्वायर के साथ कोई अंक हो, वो हमेशा a का मान होगा। तो a का मान कितना है भाई, तो कहेंगे a का मान है 1, क्योंकि कुछ नहीं है, एक आपका हमेशा हर जगह रहेगा भाई। b का मान क्या है, तो b के स्थान पे भी देखिए कोई अंक नहीं है दूसरे स्थान पर, तो वहां भी क्या होगा, b का मान कहेंगे 1 होगा, तो b बराबर 1। c का मान क्या है, तो c का मान क्या है भाई, तो कहेंगे 1 है। अब आप सूत्र लगा लीजिए, आपसे विविक्तिकर पूछा है, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस क्या भाई, तो कहेंगे 4ac होता है। चलिए हल करते हैं। तो b का मान कितना है भाई, तो कहेंगे b का मान है 1, 1 का स्क्वायर 4, यहां पे देखिए कोई चिन्ह नहीं तो गुणा है। a का मान कितना है भाई, तो कहेंगे 1 है। फिर देखिए बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा है। c का मान कितना है, तो कहेंगे 1 है। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा भाई, तो कहेंगे 1 होगा, और गुणा करो इसका, 4 एकन्नम 4। अब देखो भाई घटा लो, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। 4 में से 1 गया तो कितना आएगा भाई, कहेंगे 3 आएगा। लेकिन देखिए घटा किस में से रहे हैं, 4 में से, जिस उसके आगे कौन सा, अगर बड़े के आगे जो रहेगा चिन्ह उसी का प्रयोग करते हैं भाई। अगर इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे क्या लगाना होगा, कहेंगे माइनस है। तो डी का मान क्या आ गया विविक्तिकर, -3। कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे हमारा पहला ऑप्शन राइट है। लेकिन अगर भाई आपसे पूछ लिया जाए यही मूलों की प्रकृति बताइए कि मूल कैसा है, वास्तविक है कि काल्पनिक है, कि वास्तविक समान है कि वास्तविक असमान है। हमने आपको बताया पॉइंट, कभी भी मान अगर डी का माइनस में आएगा तो वह काल्पनिक होता है। क्या आता है भाई, कहेंगे काल्पनिक होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0 का विविक्तिकर क्या होगा। विविक्तिकर मान आपको बताना है। देखिए विविक्तिकर का मतलब आपको d का मान निकालना है। d बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो भाई मान को देखें, मान क्या है यहाँ पर, तो x स्क्वायर के साथ क्या लगा है भाई, x स्क्वायर के साथ गुणांक है 2, इसका मतलब a का मान कितना है, तो कहेंगे 2 है। b का मान कितना है भाई, तो b का मान देखिए चिन्ह सहित हमने बताया है कि लिखा जाता है, प्लस नहीं दिखाया जाता लेकिन माइनस को दिखाते हैं, तो b का मान हो गया -3। c का मान कितना है, तो c का मान है भैया -12 हो गया। चलिए सूत्र पर रखते हैं, देखें इसको। यहां पर देखिए d का मान निकालना है, तो b का मान कितना है, तो b का मान -3 है। स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर लगाए, -4, यहां बीच में कोई चिन्ह नहीं भाई तो गुणा, a का मान कहेंगे 2, फिर बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा, c का मान कितना है, तो -12 है। अब देखो भाई दो चिन्ह कभी भी एक तरफ नहीं लिखे जाते, अगर लिखना है तो भाई ब्रैकेट में अगले मान को लिखना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लगा दें, तो कहें ब्रैकेट लगा दें। चलिए हल करें। माइनस का स्क्वायर क्या होगा, देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। कैसे, देखिए माइनस स्क्वायर का मतलब है 2 बार, तो माइनस का गुणा करो भाई, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, तो कहेंगे प्लस होगा। 3 का स्क्वायर तो कहेंगे 9। अब यहाँ पे अगर आपको गुणा ही तो करना भाई, पहले चिन्ह का ही गुणा कर लें, तो माइनस और माइनस क्या होगा, तो कहेंगे प्लस होता है। यहाँ पे आप गुणा करें तो 4 दूना 8 और 12 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 96। दोनों को जोड़ दीजिए, 96 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे 105 आएगा। कितना आएगा भाई, 105। कौन सा ऑप्शन, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखें भाई। देखिए भाई अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक जरूर किया करें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे।
कह रहा है द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 बराबर 0 के मूल है। अब आपको बताना है मूल क्या है, वास्तविक तथा असमान है कि वास्तविक तथा समान है कि काल्पनिक है भाई, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो तीन ही होते हैं भाई। अगर माइनस में मान आया, माइनस में आया तो काल्पनिक, बस ये 3 पॉइंट है भाई, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। माइनस तो काल्पनिक, प्लस आया तो वास्तविक असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक असमान। तो अगर भाई आपका 0 आया, क्या आया मान, कहेंगे 0। देखिए माइनस में आया मान तो काल्पनिक, प्लस में आएगा तो वास्तविक असमान। अगर 0 आया तो कहेंगे वास्तविक, वास्तविक समान होगा। चलिए देखते हैं इसको। अब इसको निकालेंगे कैसे, वही विविक्तिकर का सूत्र ही लगाना है भाई, डी का मान। तो डी बराबर क्या होगा, तो कहेंगे b² - 4ac। तो भाई मान देखो क्या है, अगर कहा जाए a का मान कितना है तो x² के साथ कितना, तो कहेंगे 4। b का मान कितना है भाई, तो b का मान देखिए x के गुणांक में कितना है, तो कहेंगे 4। c का मान कितना है, तो c का मान है 1। अब मान को रखें, हल करें, आंसर लेके आए भाई। देखो तो यहां पे b का मान कितना है, तो b का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, यहां गुणा a का मान कितना है भाई, फिर से 4 रखे, फिर बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा c का मान कितना है, तो 1 है। 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेंगे 16। कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 16 हो जाएगा। अब यहां माइनस है तो माइनस, इस 4 का गुणा करें इसमें, तो 4 चौक 16, 16 एक कम क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे 16। अब आप 16 में से 16 घटाएंगे तो क्या आएगा मान, कहेंगे 0 आएगा। अब आप बताओ 0 जब आएगा मान तो कैसी प्रकृति होगी, तो कहेंगे वास्तविक समान होगा। मान कैसा होगा भाई 0 आने पर, वास्तविक समान। कौन सा विकल्प यहां सही है, तो कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए इसमें भी आपको वही मान बताना है। यहां पर a का मान कितना है भाई, तो कहेंगे a का मान है 3, b का मान है 4 और c का मान कितना है, तो c का मान है भाई 2 है। चलिए d बराबर सूत्र क्या होता है विविक्तिकर का, तो कहेंगे b² - 4ac। क्या होगा, b² - 4ac। मान को रखें, तो b का मान कितना है, तो b का मान कह रहा है भाई 4, तो 4 का स्क्वायर, यहां 4 बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा a का मान 3 और c का मान कितना है भाई, तो कहेंगे 2 है, तो 2 लिखो। 4 का स्क्वायर 16, इसका गुणा करो भाई, 4 तिहाई 12, 12 दूना कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 24। अब घटाओ इसमें से, 24 में से 16 गया, देखिए बड़ा ये है, इसमें से घटेगा माइनस, तो कितना आएगा, कहेंगे 8। अब बड़े वाले से घटाएं, उसके आगे चिन्ह क्या लगा, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा। इसका मतलब डी का मान क्या आ गया भाई, कहेंगे -8। जब माइनस आ गया तो अभी हमने बताया यहां पर माइनस रहेगा तो क्या होगा भाई, कहेंगे काल्पनिक होगा, और प्लस होता है तो वास्तविक असमान, 0 होता है तो वास्तविक समान होगा। तो माइनस पे क्या हो जाएगा, कहेंगे काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मान भाई, तो कहेंगे काल्पनिक। मूलों की प्रकृति क्या हो गई भाई, काल्पनिक। कौन सा ऑप्शन, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला कह रहा है द्विघात समीकरण 9x² - kx + 81 बराबर 0 के मूल बराबर है, तो k का मान बताना है। k का मान आपको बताना है भाई। चलिए देखना भाई, यहां पे क्या होगा, मूल बराबर है, मूल बराबर है। जैसे हम लोग लगाते हुए सूत्र विविक्तिकर का, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। क्या होता है भाई, b² - 4ac। कभी भी अगर आपसे मान पूछा जाए, चाहे इस तरह भाई k का मान दे दे, चाहे यहीं पे ABCD XYZ कुछ भी, कोई भी मान पूछ सकता है। यहाँ तो आपको लिख के देगा कि k का मान बताइए, या a का मान बताइए, या c का मान बताइए, ठीक है। तो आपको देखिए d बराबर b² - 4ac होता है। यहाँ पर d का मान 0 रखा जाता है। क्या रखा जाता है भाई, d का मान 0 रखा जाएगा। तो आपका मान बताने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे, b² - 4ac बराबर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, b² - 4ac बराबर 0 रखेंगे। चलिए हल करते हैं।
तो यहां देखना है भाई a का मान कितना है, तो a का मान x स्क्वायर के गुणांक में 9 है। b का मान कितना है भाई, तो b का मान देखिए x के साथ क्या लगा, कहेंगे k, वो भी माइनस में तो माइनस k। c का मान कितना है, तो कहेंगे 81 है। अब चलिए आप फार्मूले पे मान रखो, हल करो, आंसर लेके आओ भाई। देखें इसको, अब यहां पर मान आपको बताना है, तो b का मान कितना है, तो b का मान है भाई माइनस k, तो रखेंगे माइनस k स्क्वायर करा तो स्क्वायर लगे 4 गुणे, बीच में चिन्ह नहीं भाई तो गुणा ही लग रहा है। a का मान कितना है, a का मान है 9 और c का मान कितना है, तो c का मान है 81 बराबर 0 है। अब देखो भाई माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर भाई प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। अगर समघात रहेगा तो माइनस आपका हट जाएगा, वो प्लस में होगा। अगर विषम घात रहेगा तो माइनस आपका लगेगा भाई, ठीक है। यहां पे हो जाएगा k स्क्वायर। अब देखना भाई इसका या तो गुणा करो, अब इतना बड़ा गुणा क्यों करें, 81 का, 9 का, फिर 4 का, ये सब मत करो भाई, ठीक है। आपको करना क्या है ये समझें, k स्क्वायर लिखे, ये मान पूरा माइनस में, अगर बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो मान क्या हो जाएगा, कहेंगे प्लस में, तो आ जाएगा 4 गुणे 9 गुणे 81। आगे देखना भाई, अब यहां हमको k का मान चाहिए, आपसे प्रश्न में k का मान पूछा है, इसका मतलब है कि हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें। अगर वर्गमूल लेंगे तो यहां से स्क्वायर हटेगा, तो यहां पे हो जाएगा k। अब देखो भाई वर्गमूल ले रहे हैं तो 4, चाहे यहां पे आप रूट लगा सकते हो, रूट लगा के करो, और चाहे आप डायरेक्ट कर सकते हो। 4 किसका वर्ग है, कहेंगे 2 का है। 9 किसका है वर्ग, कहेंगे 3 का है। 81 किसका है, तो कहेंगे 9 का है। अब आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 2 तिहाई 6, 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़े तो कितना होगा, 6 9 54, क्या हो जाएगा, 6 9 54। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस के साथ क्या आएगा भाई, वर्गमूल लेंगे तो वहां पे प्लस माइनस का चिन्ह, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों साथ लगता है। तो आंसर आपका कौन सा विकल्प होगा, कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए इसमें भी k का मान वही पूछा गया है, चलिए हल करते हैं। तो a का मान देखो भाई, a का मान 2 और b का मान क्या है भाई, तो b का मान है -8, c का मान क्या है, तो c का मान है k। चलिए इसको हल करेंगे, सूत्र आप लगाएंगे क्या, तो कहेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 0 हो जाएगा। यहां पर मान को रखे भाई, यहां b का मान क्या है, तो कहेंगे -8 है, क्या है, -8 है, तो -8 का स्क्वायर 4 गुणे a का मान क्या है, a का मान भाई 2 है, गुणे c का मान क्या है, c का मान देखिए भाई k है, क्या है, तो कहेंगे k बराबर में रखो 0 को। माइनस का स्क्वायर बताया, घात सम रहेगा तो प्लस होगा। 8 का स्क्वायर क्या होगा भाई, तो कहेंगे 64, इसका गुणा करो 4 दूनी 8 के बराबर 0। अब देखिए भाई हमको k का मान चाहिए, तो ये मान देखिए माइनस में 8 के है, बराबर के इस साइड जाएगा किस में हो जाएगा, तो कहेंगे प्लस में हो जाएगा, 8 के। देखिए 0 में अगर कहे इसको 0 भाई कहे नहीं लिखा गया, तो 0 में अगर इसको जोड़ोगे तो वही तो आएगा, 8 के ही तो होगा, इसलिए 0 वहां से हट जाता है। अब देखो भाई मान यहाँ बीच में क्या है, कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ बीच में गुणे का चिन्ह होता है भाई, ठीक है। तो गुणे में है तो ये मान क्या, अंक कहाँ जाएगा, कहेंगे बटे में चला जाएगा, तो यहाँ k का मान मिल जाएगा। देखिए 8 गुणे में तो बटे में आएगा 64 के, तो 64 बटे 8, 8 से काटो 8 एकम 8, 8 अठाई 64, तो k का मान क्या मिल गया भाई, कहेंगे 8 मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, तो कहेंगे डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। द्विघात समीकरण है भाई, क्या है, द्विघात समीकरण है। कह रहा है कि ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो आपको विकल्प बताना है कि बी स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर होगा भाई, कि बी स्क्वायर आपका क्या होगा, 4a से कह रहा है कि छोटा होगा, कि बी स्क्वायर आपका बड़ा होगा 4a से, कि ए बी बराबर 1/4 होगा, ठीक। अभी आप देखो भाई सूत्र क्या है, अगर यहाँ पे हम मान रखें, सबसे पहले a का मान आपको a ही दिख रहा होगा, a का मान आपको a दिख रहा है, तो यहां पे हम कैपिटल A मान लें। क्या मान लें भाई, कहेंगे कैपिटल A। कैपिटल B का मान क्या है भाई, यहां पे देखिए x के गुणांक में कुछ नहीं तो 1 है,
सी का मान क्या है, तो सी का मान कह रहे हैं बी है। क्या है भाई, तो कहेंगे बी है। तो आप सूत्र पर मान रखिए, हल करें, आंसर लाएं। देखिए अभी हमने बताया कि मोल बराबर है कभी भी मान कहेगा, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है भाई। ठीक है, चलिए मान को रखें हम लोग। देखें तो b का मान कितना है, तो b का मान है भाई, देखिए एक मिनट यहां पे फिर से, क्योंकि पूरा कैपिटल मान लिखे हैं तो कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। तो यहां पे रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि यहां भाई देखिए a का a मान दे रहा था, इसके लिए हमने सूत्र को बना लिया, कैपिटल में लिख दिया। चलिए मान को रखते हैं। तो b का मान कितना है, एक का स्क्वायर, 4 बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा a का मान कितना है भाई 1, और यहाँ पे c है, और c का मान कितना है, तो कहेंगे b बराबर 0 हो गया। अब देखो भाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहां पे इनका गुणा करें तो हो जाएगा 4ab बराबर 0। ये माइनस में पूरा मान है, बराबर की साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो कहेंगे 4ab हो गया। अब देखो भाई हमको ab का मान अगर देखिए विकल्प आपका दिख रहा है 1/4 के रूप में, तो आप देखो यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा है, तो गुणे में रहेगा तो इधर बटे में चला जाएगा मान, तो 4 गुणे में इधर किस में आएगा, कहेंगे बटे में, तो 1/4 बराबर यहाँ पे क्या बचेगा भाई, कहेंगे ab हो जाएगा। तो चाहे इधर लिखे ab, चाहे इधर लिखे, मतलब एक ही है। ab बराबर कितना आ गया भाई, तो 1/4। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण 2k(x² माइनस 40x प्लस 25 बराबर 0 के मूल बराबर है, तो k का मान, तो k का मान निकाले। यहां पर a का मान क्या है भाई, तो a का मान है 2k, b का मान क्या है भाई, तो कहेंगे -40, और c का मान क्या है, तो कहेंगे प्लस का 25 है। अब हल करते हैं हम लोग। फार्मूला आपको पता है, मूल बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा मान। देखें इसको, तो यहाँ पे b का मान कितना है भाई, तो b का मान -40, तो रखेंगे -40 का स्क्वायर, -40 का स्क्वायर, 4 गुणे a का मान कितना है भाई, तो a का मान है 2k, फिर यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा c का मान कितना है, तो 25 बराबर 0। माइनस का स्क्वायर क्या होगा भाई, प्लस होगा। 40 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेंगे 1600 होगा। देखो 40 का स्क्वायर का मतलब है 40 का गुणा 2 बार, तो डबल 0 है, तो डबल 0, और 4 चौक क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 1600 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 40 का स्क्वायर 1600 हो गया। आगे यहां इसका गुणा करें तो 4 दूना 8, 8 से 25 में करें तो 25 अट्ठे 200 होता है, और यहाँ पे k है भाई, तो k बराबर का 0। अब यहाँ पे 1600, ये मान माइनस में बराबर की साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 200k। अब देखो भाई बराबर में अगर यहाँ पे कहें बीच में कोई चिन्ह है तो गुणा है, तो गुणे में रहेगा तो मान कहाँ आ जाएगा, कहेंगे बटे में, तो k बराबर हो जाएगा, देखिए 1600/200, क्योंकि ये गुणे में भाई यही बटे में आएगा, तो यहाँ पे हम लिख दें 200। डबल 0 से डबल 0 कट गया, 2 से काटे 2 1 कम 2, और 2/16, तो k का मान क्या मिल जाएगा भाई, कहेंगे 8 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो कहेंगे ये ऑप्शन हमारा राइट होगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण kx² माइनस 6x प्लस 3k बराबर 0 के मूल्यों का योगफल तथा गुणनफल बराबर है। अभी हमने आपको बताया मूल्यों का योगफल, मूल्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। अब मूल्यों का या मूल्यों का या मोलो कह सकते हैं भाई, मोलो कहेंगे यहाँ पे, मूल्यों नहीं, सॉरी यहाँ ध्यान नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पर मूलो रहेगा भाई, क्या रहेगा, मूलो, वहां पे हमने उसी के हिसाब से चल दिया भाई, तो यहाँ पे मूल्यों नहीं मूलो रहेगा, मूलों का योगफल, यहाँ पे क्या रहेगा, मूलों का गुणनफल
अल्फा बीटा बराबर होगा C/A है। ठीक, चलिए मान को थोड़ा सा देख लें, a का मान क्या है, b का मान क्या है। अगर कहा जाए जो x² के साथ गुणांक में रहेगा a का मान k है और b का मान क्या है भाई, तो कहेंगे -6। c का मान क्या है, तो कहेंगे 3k है। अब आपसे प्रश्न में क्या बोला है भाई, कह रहा है कि मूल्यों का योगफल और गुणनफल दोनों क्या है भाई, बराबर है। इसका मतलब है कि यहां पर अल्फा प्लस बीटा का मान किसके बराबर है, अल्फा बीटा के बराबर है। तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो कहेंगे -B/A और यहां पर अल्फा बीटा का मान क्या होगा भाई, तो कहेंगे C/A हो गया भाई। देखो बराबर में जो मिलता है उसको काट देते हैं। देखिए नीचे आपको दिख रहा है a से a क्या हो गया, कट गया, तो बचा -B, यहां बचा कितना भाई, तो कहेंगे C बचा। अब आपको b का मान क्या है भाई यहाँ पे, तो b का मान है -6। अगर b का मान माइनस यहां रखे -6 और c का मान कितना है, तो c का मान है भाई 3k है। कितना है, तो कहेंगे 3k। यहां पे हल कर दें तो माइनस माइनस क्या होगा भाई, कहेंगे प्लस बराबर 3। यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा है तो बटे में आएगा भाई मान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k बराबर 6/3। 3 से भाग कर दो तो 3 दूना 6। तो आंसर कितना आ गया भाई, कहेंगे 2। और कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। आपसे कभी भी व्युत्क्रम की चर्चा करेगा भाई, तो आपको क्या करना है, जो a का मान रहेगा, जो c का मान, दोनों वही बराबर होते हैं। व्युत्क्रम में क्या होते हैं, a और c का मान क्या होगा भाई, बराबर होता है। हमने आपको देखिए पहले पॉइंट में ही लिखा दिया है यहाँ पर, ये देखें। अगर आपसे कहे मूलों का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब ही क्या होता है, a बराबर c। तो जो आपका पहला पद रहेगा अंतिम पद के क्या होगा भाई, तो कहेंगे बराबर। इसका मतलब यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, a बराबर c हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे c ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल आगे नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे और आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा और नोट्स अपना बनाए रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।